दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आईईएसएम ने 24 जनवरी को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है, जिसकी कॉपी डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी को और आर्मी के तीनों चीफ को भी दी गई है, जिसमें 20 जनवरी 2023 को जारी किए गए वन रैंक वन पेंशन के टेबल पर टिप्पणी की गई है। पत्र की शुरुआत में इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद किया गया है 1 जुलाई 2019 से वन रैंक वन पेंशन के टेबल जारी करने के लिए। आगे लिखा है कि वन रैंक वन पेंशन टेबल की डिटेल में स्टडी करने पर स्पष्ट गलतियां पाई गई हैं, जिनका ब्यौरा रैंक वाइज नीचे दिया गया है। सिपाही रैंक की पेंशन के लिए बताया गया है कि जो टेबल 3 फरवरी 2016 को जारी किए गए थे, उनमें 15 से लेकर 18 साल तक की सर्विस के लिए पेंशन में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन 20 जनवरी 2023 को जारी किए गए टेबल में ये बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। 20 जनवरी 2023 को जारी किए गए टेबल में सिपाही की 15 से लेकर 18 साल तक एक ही पेंशन स्केल दिखाई गई है, जो कि 18,807 रुपये है। लेटर में अटैच कंपैरेटिव टेबल का हवाला भी दिया गया है। आगे लिखा है कि 2013 वाले टेबल के हिसाब से नायब सूबेदार की 26 और 28 साल सर्विस के लिए पेंशन 1,916 और 1,532 रुपये कम कर दी गई है। आगे लिखा है कि ये हैरानी की बात है कि सूबेदार की पेंशन अगर 2013 वाले पेंशन टेबल से कंपेयर की जाए तो 28 साल और 30 साल सर्विस के लिए 1,828 और 1,613 रुपये कम कर दी गई है। इसी प्रकार सूबेदार मेजर की पेंशन 30, 32 और 33 साल सर्विस के लिए 1,901 और 126 रुपये कम कर दी गई है 2013 के पेंशन टेबल के मुकाबले में। आगे लिखा है कि ऑनररी लेफ्टिनेंट की पेंशन 30 और 33 साल की सर्विस के लिए 153 और 331 रुपये कम कर दी गई है। इसी प्रकार ऑनररी कैप्टन का डिफरेंस बताया गया है कि 30 और 33 साल की सर्विस के लिए 1,216 और 41 रुपये पेंशन कम कर दी गई है वर्ष 2013 के मुकाबले में। दोस्तों लेटर में दिए हुए कंपैरेटिव टेबल में पेंशन स्केल वन रैंक वन पेंशन के मुताबिक दिखाई गई है, जो 1 जुलाई 2014 से लागू हुई थी, जिसका सर्कुलर एमओडी की तरफ से 3 फरवरी 2016 को जारी किया गया था। और इस सर्कुलर में दी गई पेंशन स्केल को 2.57 से मल्टीप्लाई करके 7th पे कमीशन में वन रैंक वन पेंशन रिवाइज की गई थी। कंपैरेटिव टेबल में जो पेंशन का डिफरेंस बताया गया है, ये 7th पे कमीशन के बाद वन रैंक वन पेंशन रिवाइज होने के बाद की पेंशन स्केल के मुताबिक है। आगे कहा गया है कि 3 फरवरी 2016 को जो टेबल जारी किए गए थे, उनमें जो अनामली पाई गई थी उसको ठीक नहीं किया गया है। 1 जनवरी 2006 से पहले के पेंशनर की पेंशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 17 जनवरी 2013 के लेटर के मुताबिक रैंक की मैक्सिमम नोशनल पे और ग्रुप के आधार पर कैलकुलेट की जानी थी। इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है और इसे 20 जनवरी 2023 को जारी पेंशन टेबल में दर्शाया जाए। लास्ट में रिक्वेस्ट की गई है कि टेबल में जो गलतियां पाई गई हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी पिछले पेंशनर के मनोबल को ठेस पहुंच रही है। आगे ये अनुरोध किया जाता है कि एक सैनिक का वेतन या पेंशन जिसने सेवा अधिक वर्षों तक की हो, उसके जूनियर से कम कैसे हो सकती है। अंत में लिखा है, आपसे अनुरोध है कि वह डेटा साझा किया जाए जिसके आधार पर ये टेबल वर्कआउट किए गए हैं, ताकि प्रभावित सैनिकों के सवालों और चिंता को संतुष्ट किया जा सके। दोस्तों ये था लेटर का सारांश जो आईईएसएम ने सेक्रेटरी DESW को लिखा है। आज बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।